तेजस्वी को एक मौका या एनडीए को विकसित बिहार बनाने का मौका। नमस्कार, प्रणाम, मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं, क्योंकि देखिए ना, नेताजी लोग हमारे चुनावी मैदान में निकल चुके हैं, सारे गठबंधन महागठबंधन चुनावी मैदान में निकल चुके हैं। ऐसे में समय आ गया है फैसला करने का। जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, लोगों में ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर किसको मौका दिया जाए, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो कहते हैं कि हमको एक मौका दे के देखिए, हम बिहार को बदल देंगे। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से ये बात आ रही है कि अब हमने बिहार में बुनियादी ढांचा बना दिया है, मतलब सड़क, बिजली, पानी ये सब दे दिया है। अब हम जो है वो इस पर मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी करेंगे विकास की। ऐसे में हम सवाल जनता से पूछेंगे और जनता से जानेंगे कि आखिर दोनों में से किसको मौका दिया जाए, है ना, क्योंकि हमारे पास तो दोनों लोग हैं। हमारे पास भी तेजस्वी यादव भी आ गए, हमारे पास अब एनडीए वाले भी आ गए, तो दोनों कह रहे हैं कि हमरा मौका दीजिए, हमरा मौका दीजिए। हम केकरा मौका दें? एनडीए के साथ बिहार में विकास की रफ्तार, आगे भी बिहार को विकास करना है। इसके चलते एनडीए को वोट देना है। तेजस्वी जी कह रहे हैं तेज रफ्तार। तेजस्वी कहा कहेंगे, तेजस्वी की अपना भरे से छुट्टी है उनको, अपना माल बनाने से उनको छुट्टी है? नहीं है, नहीं है, ऐसा थोड़ी है भैया। एनडीए सरकार, फिर से एनडीए सरकार। एनडीए सरकार हम काहे लाए? विकास हुआ है, विकास हो रहा है, हर घर में विकास हो रहा है, विकास है। अब ऐसा एनडीए कर दिया कि 12 बजे 1 बजे रात के हर जगह बेटी बहन सगरों घूम रही है। अब तो चाहिए शांति ना, अब जनता को क्या चाहिए? तो इतना दिन भैया रहा ना एनडीए सरकार, तो अब नया आदमी अगर मौका मांग रहा है तो क्या दिक्कत है मौका देने में? हाँ, मौका मिलना चाहिए ना मौका। हाँ, तो इस बार क्या लगता है, क्या माहौल बन रहा है बिहार में? बिहार में तो महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा का माहौल बन रहा है ना। चलिए अब जरा कैलकुलेट करते हैं ना। अब दोनों लोग को तो हम लोग देखवे किए हैं, है ना, उनको भी देखे, इनको भी देखे हैं। क्या लगता है पलड़ा किसका भारी है और क्यों भारी? देखिए मैडम, हम लोग विक्रम से हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अगर विकास की रफ्तार को देखें तो लगातार 20 साल से यहाँ एनडीए की सरकार है, लेकिन हम लोग के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के कारण विक्रम का आज तक विकास नहीं हुआ। मतलब यहाँ कोई भी काम, यहाँ से आगे पालीगंज है, जो कि समझिए कि एकदम देहात में जाके पालीगंज बसा हुआ, वह अनुमंडल बन गया, क्या चीज पालीगंज नहीं बना। लेकिन विक्रम को यहाँ के नेताओं ने नेगलेक्ट करने का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अवहेलना करने का काम किया। तो हम अपने क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो विकास कुछ नहीं हुआ है, चाहे राजद की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो। उसका कारण आप ये बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि बढ़िया नहीं मिला। हाँ, जनप्रतिनिधि बढ़िया नहीं मिला, सरकार भी ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग किसको चुने? लेकिन अगर आप पूछ रही हैं प्रदेश स्तर पर सरकार की बात कर रही है, तो एक तो कि लाठी गोली वाला सरकार लालू जी के समय में था। ऐसा थोड़ी है। तो तेजस्वी कहते हैं कि हमारे पिताजी के समय में क्या हुआ उससे हमको लेना देना नहीं है, हम एक नया सरकार बनाएंगे। जैसे देखिए, नया सरकार बनाइएगा तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लेकर बात कीजिएगा, लेकिन अनर्गल मुद्दा लेके चल रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन में ट्रामा सेंटर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था आप लोगों के लिए, हम भी लगातार इस पर बातचीत किए हैं। ऐसे में मीसा भारती ने भी वादा किया था, तो उन्होंने ही वादा पूरा किया। देखिए, मीसा भारती तो जहिया से जीत के गई है, एक दिन क्षेत्र में साल भर से दिखाई नहीं दिया है। मीसा भारती अब समझिए कि उसी के नाम पर विधानसभा भी अब की हमको लगता है कि हाथ से उनका छीना जाएगा, एकदम निश्चित है। नहीं, एकदम पड़ेगा। जो उन आदमी के लोग इतना उत्साह के साथ वोट दिया और साल भर से गायब है, हम भी दिए थे लोकसभा में। राम कृपाल के विरोध में ट्रामा सेंटर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो वोट मीसा भारती को दिए। लेकिन साल भर तो उनके कार्यकर्ता जो उनके साथे लेके लाठी लेके घूमते थे, उनको अब फोन नहीं उठाती है, उनको अब खोजना पड़ रहा है। इतना लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, उसमें हर परिवार को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। पूरा लंबा चौड़ा वादा, जीविका दीदी का सरकारी नौकरी कर देंगे, पेंशन से लेके महिला से लेके बुजुर्ग से लेके सब कुछ का वादा किए हैं। तो इस वादा पे यकीन नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल यकीन किया जा सकता है, यकीन करने वाली बात है। मोदी जी आए थे, किस बात को कह के सत्ता में आए थे? वो 15 लाख रुपए सबके महीना दे रहे थे ना अकाउंट में, 15-15 लाख रुपए हर गरीब के अकाउंट में, 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे। कहाँ है वो नौकरियां? युवाओं का 15 लाख वाला बात कुछ और था भैया। वो 15 वो बात ब्लैक मनी को लेकर, वो ब्लैक मनी तो ला दिए ना। ये नोटबंदी की है ना, नोटबंदी की है ना। नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी कहते हैं ना कि आया, दावा किए ना। कहाँ गया ब्लैक मनी? क्यों नहीं आया 15 लाख रुपए? आज के दौर में जितने गुंडा माफिया, जितने भी इनके नेता हैं, सबसे ज्यादा कौन है? सबके पास किसके पास ज्यादा पैसा है? भाजपा के लोगों के पास पैसा है, सबसे ज्यादा भाजपा के लोग कम पैसा है। आप देख लीजिए ना, टॉप में
अच्छा तो एक बात बताइए, तो तेजस्वी और राबड़ी देवी हो गई या लालू यादव हो गए, तो इन लोगों पे किस चीज का केस चल रहा है? देखिए केस चल रहा है, कम से कम ठीक है, अगर जो कुछ गलती है तो पकड़ा जाएगा, वो सजा होगी। अभी सजा हो गया। अरे हो गया ना, वो भुगत रहे ना। तो पूरी तरीके से भाजपा गुंडे माफियाओं की सरकार है और इनके खिलाफ जो बोलेगा उसको ये निपटा देंगे। इनका कहना है कि जो बीजेपी में जाता है वो अच्छा रहता है, बाकी सब पर केस करवा देते, बाकी सबको फंसा देते हैं। देखिए ये अपना पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अगर बात कीजिए तो अगर हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं होती तो हमको तो लगता है कि कोई पत्रकार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं आ पाती। ऐसी स्थिति थी बिहार में। अब विकास कैसे नजर नहीं आ रहा? स्थिति क्या थी बिहार में? बिहार में पहले गाड़ी नहीं चलता था, गाड़ी चलता था, बेग डूबे के बाद कोई निकलता था घर से जी। क्या है ये सब? तो आप पटना में दिन दहाड़े गोली चल आरजेडी का समर्थक, आरजेडी के समर्थक कहते हैं कि ये सब बीजेपी और एनडीए का हम लोग भुक्तभोगी हैं उसके। हम उस दौर में हमने 7 युवाओं, हमने 7 भाइयों को खोया है। 7 भाइयों को खोया है। जब बगल में राघोपुर हमारा ग्राम हुआ, 1997 की घटना है, 97 की घटना है, उसमें 3 हमारा अपना भाई भी मरा है। क्या बात करते हैं? बेग डूबे के बाद निकलना मुश्किल था, जिससे मनुष्य रंगदारी लिया जाता था, शाम में नहीं देते तो चढ़ के गोली मार दिया। क्या बात करते हैं? विकास नहीं हुआ। विकास नहीं होता तो आप यहाँ नहीं होते। कह रहे हैं कि 97 के दौर में या 98 के दौर में ये हुआ था, तो जो पीछे हुआ जरूरी थोड़ी है कि तेजस्वी की सरकार में भी वही होगा। नहीं, अब ये समय बदल चुका है, ये युवाओं का समय है। तेजस्वी युवा नेता हैं, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। और कांग्रेस और जो हमारा इंडिया महागठबंधन है वो सिर्फ युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, कांग्रेस का आपने नाम लिया है तो एक सवाल जरा पूछते हैं। एक बार और हम यहाँ पर कांग्रेस से रिलेटेड बातचीत किए थे। कांग्रेस ने जैसे ही घोषणा की कि मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव होंगे, बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि एक तरह से कांग्रेस ने जो इतने दिन मेहनत की थी बिहार में कि अपने आप को दोबारा से खड़ा कर रही थी, अब इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, फिर से छोटा भाई कांग्रेस बन गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है महागठबंधन इसलिए करी है क्योंकि आरजेडी यहाँ पे क्षेत्र में थोड़ी ज्यादा मजबूत है, ठीक है। और कांग्रेस जो है वो एक नेशनल लेवल की पार्टी है, आरजेडी स्टेट लेवल की पार्टी है। तो दोनों बड़े भाई और छोटे भाइयों ने मिलके ये गठबंधन बनाया है ताकि इस बार कांग्रेस की सरकार, पूरे महागठबंधन की सरकार बनेगी यहाँ पे। बिहार में नीतीश कुमार जो कार्य किए हैं मैडम, आज जितना शांति से बिहार है, आप मीडिया वाला पहले चलता था इतना निर्भीक होकर। अच्छा, ये बताइए, हम तो इस दौर में पत्रकारिता करते हैं, इसी दौर का देखेंगे। आप हृदय पर हाथ रख के बोलिए कि आपका जितना शांति नीतीश के राज में है, लालू के राज में आपका शांति था? लालू जी के राज ने देखे थे, हम कैसे कहें? लालू जी के राज में हम न देखे थे, हम न देखे, सुने हैं ना। सुने हैं तब कैसे विश्वास करें? तो सुन रहे ना कि क्या लालू जी का था पहले राज में, क्या ऐसा वो करते थे कि हम उस पर विश्वास नीतीश जी के राज में महिला स्वतंत्र हो गई लोग। काला पानी का सजा था पहले महिला को, लालू जी के रीजन में क्या था? काला पानी का सजा मिला था क्या महिला को? आज भी किसी सरकारी विभाग में ऐसे लीव मिलता है, किनके रीजन में लागू हुआ था? कि नहीं, प्रथम बिहार की महिला मुख्यमंत्री कौन बनाया था? लालू यादव। महिला की सम्मान कितना दिया? एक बात बताइए आपने। भैया सुनिए ना, आप ही की बात। हम लालू यादव बिहार के महिला मुख्यमंत्री बनाए तो कहे ना आउ यादव समाज न था, अपना पत्नी के जब कोई न था बिहार में सामर्थ्य रहेगा, आप में सामर्थ्य रहेगा, अरविंद केजरीवाल में सामर्थ्य था, तब न कांग्रेस और भाजपा को हरा के गद्दी पे बैठे। सामर्थ्य है तो बैठिए। महिला मुख्यमंत्री वाला ये बात। हाँ, जात पात से ऊपर उठ के बात, जात पात से ऊपर कहाँ उठे हैं? जात पात से ऊपर उठ के ही बात कर रहे हैं। 1 करोड़ बिहार में है, दूसरे समाज से उठाकर बना देते। अरे महिला मुख्यमंत्री तेजस्वी लालू यादव बनाया, और कहाँ कोई बनाया? वो तो ठीक है, बट अभी नीतीश जी का सरकार है तो बहुत अच्छा सरकार है और फिर आएगी एनडीए का सरकार। एक मौका मांग रहे तेजस्वी जी, दे देना नहीं? नहीं, खराब हो गया। आप तेजस्वी जी नहीं आएंगे। भैया आप कहाँ से हैं? मैं अभी यहीं सैदाबाद गांव से हूँ। क्या नाम है आपका? ब्रिजलाला। जी। तो आप ये बताइए क्या करते हैं? मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो आप मतलब वहाँ पे किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? हिंदी ऑनर्स के भी स्नातक कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन। और वही मैम। जी मैम। तो ये बताइए कि आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है, इस बार बिहार में क्या माहौल बन रहा है? मैम, मेरी राजनीतिक समझ है कि यहाँ पे बिहार के जो चुनाव है, बिहार के मुद्दों पर नहीं लड़ी जा रही। यहाँ आप देख सकते हैं जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा को जीतना चाहिए, और सभी जैसे आप
जो जातियों में बट गया है राजनीति, इससे हम मुक्ति चाहते हैं। और आप देखेंगे कि बिहार में ये मुद्दा नहीं है कि जो रोजगार है या भ्रष्टाचार है मुक्ति हो जाए। इसमें ये मुद्दा महत्वपूर्ण है कि किसका बेटा मुख्यमंत्री बने, या किस विचारधारा के लोग, हिंदुत्व के विचारधारा के लोग बने, या 20 साल पुरानी बातों गड़े मुर्दों को उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो राजनीति का क्या करिएगा? राजनीति का तो नियम यही है कि जो हमारे विचारधारा का आदमी है हम उसको वोट करेंगे। राजनीति तो विचारधारा पे ही है। मैम इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन विचारधारा होना चाहिए, लेकिन विचार महत्वपूर्ण है। हिसाब से कौन कौन सा मुद्दा है जो अभी बिहार के पॉलिटिक्स से छूट रहा है, जो अभी नेता नहीं उसका नाम? मैम जो पलायन का मुख्य मुद्दा है, हालांकि जन स्वराज जैसी पार्टियां महागठबंधन इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन जिस स्तर से जनता के बीच में वो मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। जनता के बीच में यही मुद्दा है कि किसका सरकार बनेगा, कौन मतलब आएगा। जनता इस मुद्दे को वैल्यू नहीं दे रही है, आपका ये कहना है? जी मैम, जनता इस मुद्दे को वैल्यू दे ही नहीं रही। उसका मुख्य मुद्दा यही है कि ऐसे में तो हमको ये समझ में आ रहा है कि नेता अच्छे हो गए हैं, जनता ही खराब हो यस गई मैम, है। यहाँ नेता पलायन की बात कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है। आमतौर पर मुख्य धारणा है कि नेता बिकाऊ होते, लेकिन गलत बात है। यहाँ पे जनता बिकाऊ है। जब तक जनता बिकाऊ रहेगी तब तक विकास संभव नहीं हो सकता, और यही मुख्य फैक्ट है। ये नहीं आइए, नहीं हम बोल रहे हैं कि हम लोग गरीब हैं, तो देश विदेश कमाए जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं गरीब लोग की कंपनी होने से एने आवे कि काम लोग हम लोग करेंगे, कमाएंगे। गरीब है तब तो खाएंगे। तो आप लोग कहाँ कमाने जाती हैं? बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, लुधियाना जाते हैं। आप जाती हैं? हाँ जाते हैं। नहीं क्या काम करती हैं तुम? जौची मिलता है काम, जौची कर फिर भी क्या काम करती हैं? करते हैं, मोल्डिंग वाला में करते हैं। क्या चीज है? मोल्डिंग पाइप पे रहता है ना, उसी में काम करते हैं। कितना पैसा मिलता है? 500। 500 एक दिन का 500? हाँ, एक दिन के 500। और यहाँ पे अगर जो मजदूरी लोग करते हैं, खेत में काम करते हैं, उनको कितना मिलता है? मिलता है 150, 100, 300। ये मिलता है नहीं मिलता है। तो किसको मौका दे हम? नहीं, तेजस्वी को तो एक बार देना चाहिए, क्योंकि युवा है, युवा नया चेहरा एक बार जरूरी है। केवल युवा है इसलिए मौका दे कि उनका नीति समझ में आ रहा है, युवा के लिए सोचते हैं, युवा के बारे में सोचते हैं, इसलिए मौका सोचते हैं ना। तेजस्वी जी युवा नहीं है। बिहार के अभी हमको लगता है कि 1 करोड़ युवा बेरोजगार है। तो सुनिए, जब 17 महीने के उप मुख्यमंत्री बने तो क्या बोले थे? बोले थे ना तेजस्वी कि हम नौकरी दीजिए। नीतीश कुमार क्या बोले थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाप ही से। उसके कहने के बाद 17 महीना में पहला ज्वाइनिंग दिया। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी सरकार में कैबिनेट का मुखिया कौन होता है, ये बताइए। किसी भी सरकार किसी का भी रहे, कैबिनेट जो होता है उसका मुखिया कौन होता है? मुखिया होता है। कौन होता है मुखिया? कैबिनेट का मुखिया कौन होता है? कैबिनेट के मेंबर है, जब टूट जाएगा तो कैबिनेट कैसे चलेगा? कैबिनेट का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। हाँ? तो अगर मुख्यमंत्री चाहेगा कि हम फलाने आदमी को नहीं कुछ काम करने दे, या हम नहीं नौकरी देने दे, या अभी जो ताड़ी का बात चल रहा है, जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, भागे क्यों? कलवट कैसे मारे? क्या बिहार का बजट ये कहता है कि यहाँ पर हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी? मैम जैसे अभी का बजट देख लें तो इससे 5 गुना अधिक है। लेकिन जब कोई भी चीज लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तब लक्ष्य को निर्धारित करना पहला कदम है। और पिछली सरकारों ने लगातार 15-20 साल से सरकार है, तो सत्ता में सबको साझेदार होना चाहिए। तो आगे भी अगर विभिन्न प्रकार के सरकारों को बदलेंगे, उनको मौका देंगे। अपने जो पहले बात इन्होंने कहा कि जो 10 लाख नौकरियों की बात थी, तो वो चीज पूरा करके दिखाए हैं, तो हम क्यों नहीं मौका दे सकते हैं कि आगे संभावनाएं हो, उद्योगों का विकास हो। तो ऐसे में लगातार जब हम मौका देंगे तभी इन सब चीजों को संभव किया जा सकता है। बाबा कैसे हैं? क्या कहना है मुझे बताओ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा ये बताइए कि आपने कितना सरकार देखा? अभी आगे देखिए, कितना सरकार आपने देखा है? मतलब किसे 20 साल के लालू जी की सरकार देखे, 15 साल के नीतीश जी की सरकार है देखे, जैसे दोनों भ्रष्ट है। मतलब की देखिए, सुनिए बताते हैं, लालू के रीज में सब डॉक्टर इंजीनियर सब अच्छे लोग प्लान कर रहे थे, मतलब की अच्छे लोगों को मतलब नौकरी नहीं मिल रहा था। मतलब की क्या बाढ़ कांड, डकैत, कौन कांड नहीं हुआ, सब में लूटपाट मतलब की जैसे होते रहा। मतलब की अच्छा, नीतीश के राज में क्या है, मतलब की सब जगह भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। मतलब कोई सुनिए बता देते हैं, कोई भी काम करा, कोई 10,000 मांगता है, कोई वही शिकायत अभी एक भैया भी कर रहे थे। सब दोनों भ्रष्ट आदमी, तीसरे को मौका दीजिए। मतलब की जैसे एक वो तीसरा आदमी आए थे प्रशांत किशोर, बड़का एकदम बिगुल बजा दिए कि तेजस्वी को हम चैलेंज करते, तेजस्वी जाके नामांकन कराए, वो गायब हो गए। देखिए, किसी का क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है, लेकिन जो आत्मनिर्भर बनाए
जो जनता का हित सोचे और स्वावलंबी बनाए, सुरक्षा दे, उसी सरकार को चुनना सही है। ये अपना पेट लोग भरते हैं, जनता के कुछ नहीं। एगो जंगल राज, एगो भ्रष्टाचार राज, यही दोनों लोग हैं। कभी करने केकर हाथ पकड़े जनता के ही हाथ जनता मजबूर है। तो अभी अब फिर से चुनने का बारी आ गया है। अभी जो बढ़िया, जो सबसे सामने बढ़िया है वो बढ़िया है, बाकी भविष्य पर विश्वास नहीं और जो मौका मांग रहे हैं उनको मौका देने में क्या दिक्कत है? जब तक जनता जो है जातियों के आधार पर अपने नेता को चुनेगी, अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, तब तक विकास मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। किसको कहा जाए? कोई ऐसा पार्टी दुनिया में नहीं है जो जातिवाद और परिवारवाद से बचा हुआ है। सारे पार्टी में ये चीज हो रहा है। ऑल इंडिया में जातिवाद है, हो रहा है। बिहार में नहीं, परिवारवाद, ऑल जातिवाद सब पार्टी में है। ऑल इंडिया है कि नहीं? तब कैसे फिर हमको दिक्कत ना होगा चुनने में आदमी? जितने मुख्यमंत्रियों 3 को हमने नजदीक से देखा, उसमें सुपर है वोट फॉर कमल। लेकिन अब उनसे भी ऊपर तो कोई सुनना पड़ेगा ना। जब नजर में आए तब ना कि दाल भात हमको नहीं जुड़ता था, एक आदमी दाल भात सब्जी दे रहा है, अगर पावित्री देने वाला नजर पर आए तब ना जैसे पावित्री भी गिरा देगा। मान लिया जाए कि अब एक नए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव मैदान में आए हैं। उनका ये कहना है कि हमको एक मौका दीजिए तो सही, तब तो हम करके दिखाएंगे। तो फिर क्या दिक्कत है? वो अपने कार्यभार से जनता को अगर संतुष्ट करते हैं तो जनता देगी। अगर देख लेता है जनता उनका कार्यभार कैसा है, अगर पता चलता है, वो तो आपको विश्वास दिलाना होगा। मोदी जी विश्वास दिला के आए, 3 बार हैं, उस विश्वास के लिए कार्य कीजिए। जब से मतलब एनडीए का सरकार आया है तब से आप उस समय से उससे पहले दोनों का आप मिला लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जितने रफ्तार से विकास हो रहा है उसका कोई जोर नहीं है पूरे बिहार में। आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा बदलाव हुआ जिसके कारण आपको बड़ा बदलाव हुआ है? जो कि 25 साल से हमारा बाजार का ट्रामा सेंटर का जो था वो हम लोग के सरकार में अभी जाके फाइनल हुआ है। तो मीसा भारती भी वादा की थी अपने इलेक्शन के पहले कि हम भी इसको ठीक करेंगे, वो भी क्यों नहीं किए? क्यों नहीं? आज तक काहे नहीं आया? किसी भी चीज का 2 बार शिलान्यास होता है क्या? किसी भी चीज का 2 बार शिलान्यास होता है क्या? पहले भी शिलान्यास हो चुका तो वो ड्रामा का ड्रामा हुआ वैसे। और इनका खुद के गांव का सड़क टूटा हुआ इंदिरा चौकी का, पूछ लीजिए। चलिए देख लीजिए कहाँ टूटा हुआ है। चलिए ना, चलिए। नारी वाला रोड दिखाते हैं। ये बताइए कि रोड सड़क उड़क पे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। विक्रम में सबसे ज्यादा फंड आया है, 280 करोड़ का फंड आया 5 साल में, ये मालूम है? जबकि विधायक नहीं थे, कांग्रेस में थे। घाटन में मीसा भारती जी को इनविटेशन दिया गया आने के लिए, तो क्यों नहीं आए? क्यों क्रेडिट लेने के लिए दूर से बैठ? उसका शिलान्यास हुआ, इन्विटेशन मिला था। अभी चलिए हॉस्पिटल में, मशीन जो है ट्रामा सेंटर, मशीन ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। कहावत सही है, राजा वाला जो नीति गडकरी स्टेटमेंट दिए तो सही थे कि जिसकी टोपी उसकी चोर, वो वाला कहानी लोग करते हैं। काल है, इनका कहना है कि तो अच्छा है, ना बने तो भी अच्छा है। इनका कहना है कि उद्घाटन में इनविटेशन दिया गया था मीसा भारती को, इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि। किसी चीज का 2 बार आप अपने घर का 2 बार घर पहुंच किए है क्या? 2 बार गृह प्रवेश किए अपने घर का? पहले उद्घाटन हो चुका, हर बार उद्घाटन। भाई मशीन यहाँ रखा हुआ है, उसको स्टार्ट तो करवा दीजिए। मशीन का जो धूल जमा है, धूल पे बरस भी नहीं मारा होगा, झड़ जाए धूल। बस उसको बना, उसका विरोध किया। इनका कहना है कि 2 बार उसका उद्घाटन, नया रूप से नया जगह हुआ है। 1 बार उद्घाटन शिलान्यास हुआ था, वो 1 करोड़ का था, ये 9 करोड़ का है। समझना चाहिए कि वो 1 करोड़ का था, ये 9 करोड़ का है। काम लग गया है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 1 साल में ट्रामा सेंटर, जैसे ही एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी, 1 साल के अंदर 3 महीना गुजर गया, 9 महीना हम लोग को इंतजार करना है। ड्रामा भव्य रूप से यहाँ तैयार होगा, पीएससी भी यहाँ तैयार हो गया 9 करोड़ का। वो नहीं दिखता है लोगों को, सिर्फ ड्रामा पर ड्रामा अब सब खत्म हो गया है। ड्रामा। इधर आइए भैया, किसको मौका दिया जाए इस बार? किसको मौका दिया जाए इस बार? एनडीए को। क्यों एनडीए को क्यों मौका दिया जाए? अच्छा काम कर रहा है। इस बार किसको मौका दिया जाए? देखिए इस बार नहीं, बिहार की धरती जब तक रहेगी तब तक सभी लोगों का फर्ज बनता है कि एनडीए को साथ दे। बहुत काम किया है। जो आज लालू जी के राज में जो कुछ नहीं हुआ सो इसने करके दिख रहा है। उनके राज में मानव के मौलिक अधिकारों के हनन की सीमा चरम चोटी पर पहुंच गई है और उस हनन की सीमा को एनडीए कम करने में सक्षम साबित हुआ है। एक बात बताइए, लोकसभा के समय कहा जा रहा था कि संविधान खतरे में आ गया है, नरेंद्र मोदी को जिताएंगे तो संविधान ही खत्म कर देंगे। आप कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार को दुरुस्त, इनको कहना है वो कहते रहे, कुछ तो दूसरे पे तो ऊपर
एथी को लाता ही न है, यही सच्चाई है। लेकिन कुल मिला करके एनडीए की सरकार बड़ी अच्छी ढंग से चल रही है। कहाँ की है? इधर आइए एक मिनट। नैबापुर के नैबापुर के हैं। तो इस बार केकर सरकार बनावल जाए, नीतीश कुमार के कि तेजस्वी यादव के? नीतीश कुमार के। काहे जी? वो हर महिला के जो मदद किए हैं, हर महिला को मदद किए हैं। वाह। तो महिला जिसको सुनते हैं कि महिला जिसके साथ होती है उसी का सरकार बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। भाई कहा जाता है कि महिला मतदाता भाग्य विधाता, कहा जाता है कि जिस भी चुनाव में महिला मतदाता जिस तरफ फिर जाती है उस तरफ उसकी सरकार बन जाती है। वैसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस बार बिहार का चुनाव जो है वो किधर रुख करता है ना। बाकी आप भी जरूर बताइएगा कि किसको इस बार मौका दिया जाए। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।